नमस्कार। आज हम वैलेंटाइंस डे की परतें खोलेंगे और जानेंगे वो कहानी जो आमतौर पर ग्रीटिंग कार्ड्स पर नहीं छपी होती। जरा सोचिए, हर साल वैलेंटाइंस डे पर दुनिया भर में चॉकलेट, फूल और कार्ड्स पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। एक बहुत बड़ी रकम है ये। पर सवाल ये है कि ये दिन आया कहाँ से और ये सारा पैसा असल में जाता कहाँ है। देखिए, इसकी कहानी किसी ग्रीटिंग कार्ड की दुकान से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें हैं लगभग 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के दिल में। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसकी शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं हुई जैसी शायद ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है 3री सदी के रोम में। उस वक्त के सम्राट क्लॉडियस द्वितीय का मानना था कि कुंवारे मर्द बेहतर सैनिक बनते हैं, इसलिए उन्होंने नौजवानों की शादी पर ही पाबंदी लगा दी। लेकिन वैलेंटाइन नाम के एक पादरी ने इस कानून को मानने से साफ इनकार कर दिया। वो छुप छुप कर प्यार करने वालों की शादियां करवाते रहे जब तक कि वो पकड़े नहीं गए, और इस बगावत की सजा थी मौत, जो उन्हें 14 फरवरी को दी गई। कहते हैं कि अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने जेलर की बेटी को एक खत लिखा, और उसके आखिर में बस इतना लिखा, तुम्हारे वैलेंटाइन की ओर से। एक मामूली सा अलविदा जो आगे चलकर इतिहास बन गया। लेकिन वैलेंटाइन की मौत कहानी का अंत नहीं थी। असल में ये तो एक बहुत लंबे और उलझे हुए सफर की बस शुरुआत थी। प्राचीन रोम में 14 फरवरी का दिन एक तरह से दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ ईसाई एक ऐसे संत को याद कर रहे थे जिन्होंने शादी ब्याह का समर्थन किया था, तो वहीं दूसरी तरफ रोमन एक मूर्ति पूजक त्योहार मना रहे थे जो अपने अजीबोगरीब रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। फिर जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और ईसाई धर्म फैला, वो मूर्ति पूजक त्योहार तो बंद हो गया, और उसके साथ ही वैलेंटाइंस डे भी लगभग 1000 साल के लिए इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया। और फिर सदियों बाद एंट्री होती है दुनिया के सबसे मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर की। उन्होंने अपने नाटकों में वैलेंटाइंस डे का जिक्र करके इस भूली बिसरी परंपरा में मानो नई जान डाल दी। और अचानक ये दिन फिर से चर्चा में आ गया, जिसे नेपोलियन और क्वीन विक्टोरिया जैसे बड़े लोगों ने भी अपनाया। पर आज हम जो वैलेंटाइंस डे देखते हैं, उसकी असली शक्ल किसी लेखक ने नहीं, बल्कि एक कंपनी ने गढ़ी थी, वो भी विश्व युद्धों की उथल-पुथल के बीच। हॉलमार्क नाम की एक अमेरिकी प्रिंटिंग की दुकान ने जंग के समय की जुदाई की गहरी भावनाओं में एक मौका देखा। उन्होंने लाखों कार्ड छापे ताकि सैनिक अपने घर परिवार से जुड़े रह सकें, और बस वैलेंटाइंस डे कार्ड्स की लोकप्रियता में जैसे विस्फोट हो गया। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुए, कार्ड्स की बिक्री धड़ाम से नीचे आ गई। तो अब हॉलमार्क ने एक नई और कह सकते हैं कि ज्यादा आक्रामक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अपना पूरा ध्यान सीधे तौर पर महिलाओं पर लगाया और समाज में तोहफे देने और लेने का एक जबरदस्त दबाव बना दिया। ये विज्ञापन बहुत चालाकी से डिजाइन किए गए थे। उनका मकसद था महिलाओं को यह महसूस कराना कि अगर वैलेंटाइंस डे पर उन्हें कोई तोहफा नहीं मिला तो उनकी कोई कीमत नहीं है। और ये इमोशनल मार्केटिंग इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि इसने इस छुट्टी को एक तरह की कमर्शियल जरूरत बना दिया। बस फिर क्या था, हॉलमार्क की कामयाबी देखकर दूसरी कंपनियां भी इस दौड़ में कूद पड़ी, और इस छुट्टी का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। देखते ही देखते वैलेंटाइंस डे के आसपास एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। कैडबरी ने दिल के आकार की चॉकलेट पेश की, और जल्द ही हीरे की अंगूठियां, सोने के गहने और फूलों के गुलदस्ते, ये सब जश्न का एक जरूरी हिस्सा माने जाने लगे। हालांकि इस कमर्शियल दबाव का एक स्याह पहलू भी है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा सामाजिक दबाव, डिप्रेशन में बढ़ोतरी, और यहां तक कि इस दिन आत्महत्याओं में भी उछाल की खबरें आई हैं। इसके अलावा इसे सांस्कृतिक और धार्मिक आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। तो अब हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। इस छुट्टी की जो असल कहानी बताई जाती है और आज जो इसकी हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आलोचकों का यही तर्क है कि इसका जो असली मकसद था, मतलब शादी को बढ़ावा देना और अनैतिकता से लड़ना, वो अब कॉरपोरेट मुनाफे के इरादों के नीचे पूरी तरह से दब चुका है। आज का मकसद तो बस प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए सोशल प्रेशर बनाकर पैसा कमाना रह गया है। तो ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि 14 फरवरी को हम असल में मना क्या रहे हैं? प्यार की कोई कहानी, या फिर प्यार के नाम पर हमें जो कुछ खरीदने के लिए कहा जाता है उसकी कहानी?